और आपको अब दिखा देते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। दिल्ली के चुनावी रण में पीएम मोदी की हुंकार, कोंडा में जनसभा को किया संबोधित, कहा दिल्ली की जनता बीजेपी की सरकार चाहती। दिल्ली में चुनावी रण में पीएम मोदी की हुंकार, कहा दिल्ली के अपने भाई बहनों को मेरी ये भी गारंटी है, यहां पर बीजेपी सरकार के आने पर उनके हित में चल रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि और बल दिया जाएगा। चुनावी रण में पीएम मोदी ने दिल्ली करावल सीट पर रैली की। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी के आपको बता दें, रविंद्र सिंह नेगी ने पीएम मोदी के पैर छुए, बदले में पीएम ने रविंद्र नेगी के 3 बार पैर छुए। पीएम मोदी ने 100वें लॉन्च पर इसरो को दी बधाई। एक्स पर लिखा, ये वैज्ञानिकों इंजीनियर्स की दूरदर्शिता समर्पण को दर्शाता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई ऊंचाइयां प्राप्त करती रहेगी। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी, ग्रीन एनर्जी और किसानों के हित में कई अहम फैसले। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फैसला, एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के भाव हुए तय, गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा। महाकुंभ हादसे पर सीएम योगी का स्टेटमेंट, अखाड़ा मार्ग पर यह हादसा दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे में 30 लोगों की दुखद मौत, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, श्रद्धालुओं से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद का अमृत स्नान, तीनों शंकराचार्य और नागा साधुओं ने लगाई त्रिवेणी में डुबकी, साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। आज प्रयागराज जा सकते हैं सीएम योगी, मेले की सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक, घटनास्थल का भी जायजा ले सकते हैं सीएम योगी। सीएम योगी का दिल्ली दौरा रद्द, महाकुंभ हादसे के बाद किया दौरा रद्द, शुक्रवार को योगी का दिल्ली दौरा संभव। महाकुंभ में भगदड़ में 30 लोगों की मौत, प्रशासन ने जारी किया आधिकारिक आंकड़ा। भीड़ के दबाव से बैरिकेड्स टूटने पर मची भगदड़, गंभीर रूप से घायलों का इलाज है जारी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने ली कैबिनेट की मीटिंग, 6 एजेंडों पर लगी मुहर। यमुना में जहर मिलाने वाले स्टेटमेंट पर विवाद, केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत के सीजेएम कोर्ट में शिकायत, हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत केस दर्ज करने की मांग की। यमुना में जहर मामले में केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिया जवाब, बोले ये पानी मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जहरीला है। सोनीपत कोर्ट का केजरीवाल को नोटिस, यमुना जल पर स्टेटमेंट को लेकर नोटिस, 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी के लिए कहा। जहरीली यमुना जल विवाद मामला, हरियाणा के सीएम सैनी की प्रतिक्रिया, केजरीवाल के द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण, यमुना के पानी में कोई जहर नहीं है। वक्फ संशोधित बिल को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल, आज लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बिल के समर्थन में 16 है तो विपक्ष में पड़े 11 वोट। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, 500 रुपए में सिलेंडर का वादा भी, फ्री 4 धाम यात्रा और लोकपाल लागू करने का भी वादा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को लिखा पत्र, परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनकर प्रवेश न दिया जाए, 10वीं 12वीं की परीक्षा में बुर्का बैन हो। देश भर में मैनुअल सीवर सफाई से जुड़ा मामला, 6 महानगरों में मैनुअल सीवर सफाई पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से 13 फरवरी तक मांगा है जवाब। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन, भारतीय सेनाओं की बैंड का दिखा अद्भुत संगीत, कदम ताल, राष्ट्रपति की अनुमति से गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल के सामने नक्सलियों ने किया सरेंडर, 29 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, 29 नक्सली में 7 महिलाएं भी शामिल। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कार्रवाई, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर गैर जमानती वारंट, 2 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, शुभम लोनकर, यासीन अख्तर पर गैर जमानती वारंट। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन, घाटकोपर पुलिस ने 12 बांग्लादेशी नागरिकों को किया अरेस्ट, जाली दस्तावेज भी मिले।